हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। संख्याओं को मानक रूप में किस तरह व्यक्त करें, आज का हमारा टॉपिक यही है कि डिजिट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखना है, वो किस तरह से आसानी से हम स्टैंडर्ड फॉर्म को समझ सकते हैं, संख्याओं को किस तरह से दशमलव को शिफ्ट करके मानक रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, संख्याओं को मानक रूप में लिखने की हमें आवश्यकता क्यों होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की हमें आवश्यकता क्यों होती है। उदाहरण के लिए समझिए कि यदि पृथ्वी का भार दिया है, यदि पृथ्वी का भार दिया है, यदि पृथ्वी का जो वजन है, जो पृथ्वी का जो भार है, कुल भार पृथ्वी का ये है, ठीक है। यदि मान लीजिए पृथ्वी का कुल भार है वो यदि ये है, वो चंद्रमा का जो कुल भार है, जो चंद्रमा का कुल भार है, यदि ये दिया हो, ये चंद्रमा का कुल भार है, तो क्या इन दोनों को पढ़ना संभव है। यदि पढ़ना संभव है और आपके सामने यदि क्वेश्चन आ जाता, प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पृथ्वी का चंद्रमा का कुल भार बताइए, तो आप किस तरह से बताएंगे। आप पृथ्वी का चंद्रमा का कुल भार किस तरह से बताएंगे। तो देखिए, इसीलिए इन बड़ी जो संख्याएं होती हैं उन्हें मानक रूप में लिखा जाता है ताकि इन्हें आसानी से पढ़ा जा सके और इजिली इनका जोड़ घटा गुणा भाग किया जा सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम मानक रूप में किस तरह संख्याओं को व्यक्त करते हैं और किस तरह इन बड़ी संख्याओं को आसानी से पढ़ना और जोड़ना घटाना, इस तरह के जो एक्टिविटी वो हम कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है आपके सामने, देखिए पहला प्रश्न जो है वो है 00 00 0 एंड 7, ठीक है। यदि इस तरह का आपके सामने प्रश्न है तो उसे आपको कहा है कि इसको मानक रूप में, यानी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए किस तरह से लिखेंगे हम कि यहाँ पर यदि आगे कोई संख्या नहीं है तो हम इसे यहाँ दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, मानक रूप में लिखने के पहले सबसे पहले इस सूत्र को देख लीजिए। इसका सूत्र होता है m इंटू 10 की पावर n, ठीक है। इसमें हम मानक रूप में लिखेंगे इस तरीके से, मानक रूप, ठीक है। अब मानक रूप की बात करें, यहाँ पर m क्या है और n क्या है। देखिए 10 मतलब 10 है, m क्या है, तो m वह संख्या है, m वह संख्या है जो 1 से बड़ी है और 10 से छोटी है। देखिए m इक्वल क्या है, m बराबर क्या है, ये संख्या m जो है वो m से तो a से तो 1 से तो बड़ी है, मतलब जो संख्या m है वो 1 से तो बड़ी है और 10 से छोटी है, 10 से छोटी है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक की संख्या आ सकती है, पर इसके आगे 11 12 13 14 15 इस तरह की जो डिजिट से 2 अंकों वाली संख्या या 10 से बड़ी संख्या है वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगी। यहाँ पर m क्या है, m 1 से बड़ा और 10 से छोटा है। अब n बराबर क्या है, तो n जो है, n या तो ऋणात्मक या फिर धनात्मक पूर्णांक है। n क्या है, n या तो ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है। अब इस पे जब संख्याओं को जमा दिया जाएगा तो वो उसका मानक रूप होगा। अब देखिए किस तरह संख्याओं को जमाते हैं, जैसे 0.00000 एंड 7 ये संख्या है, इसे मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए दशमलव जो है उसे उसके सही स्थान पर ले जाना है। अब वो संख्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, पहले हमको m निकालना है। अब m क्या है, m यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब ये संख्या जो है 10 से छोटी और किससे बड़ी होनी चाहिए, 1 से। अब यदि मान लीजिए यहाँ पे 3 है तो इसे आप डॉट को यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, डॉट को हमें शिफ्ट करना है, पर डॉट को यहाँ पर शिफ्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये 10 से बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे 7 के बाद में शिफ्ट करेंगे इसे, ठीक है। तो अब हमारे पास संख्या क्या होगी, 0000007 डॉट, ये हो गया। तो अब देखिए इसे किस तरह से व्यक्त करेंगे कि यहाँ पर 7 पॉइंट है, ठीक है। अब दशमलव हमने कितने अंकों के बाद शिफ्ट करा, दशमलव को हमने इस तरफ दाईं तरफ कितने अंक सरकाया है तो उसकी घात होगी यहाँ पर। यदि दाईं तरफ आप सरका रहे हैं तो घात ऋणात्मक होगी, और बाईं तरफ यदि दशमलव को सरका रहे हैं, दशमलव को शिफ्ट कर रहे हैं तो उस समय जो है जो पावर है वो पॉजिटिव होगी। तो देखिए हमने पहले यहाँ पर था दशमलव, अब हमने 7 के इधर कर दिया है, तो कितने पॉइंट हमने शिफ्ट करा उसे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर 1 लिखिए, अब कितना पॉइंट शिफ्ट करा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर, देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या हुआ 10 की पावर -6 होगी। अब -6 क्यों हुई, जब हम पॉइंट को इस तरफ सरका रहे हैं, मैंने अभी आपको समझाया है कि यहाँ पर ऋणात्मक घात होगी, ऋणात्मक, ठीक। कब होगी ऋणात्मक, जब पॉइंट को इस ओर शिफ्ट करेंगे।
अब यदि मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर होता और उस तरफ में शिफ्ट करने की आवश्यकता होती, उस तरफ शिफ्ट करने की आवश्यकता होती, तब हम क्या करते? तब देखिए इस कंडीशन में एक और एग्जांपल मान के देख लीजिए, 9,0,0,0,3,0,5 है, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। इसके बाद में पॉइंट 0 है, और हम पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? इसके बीच में। तब घात क्या आएगी? तब घात आएगी धनात्मक, तब घात आएगी यहाँ पर धनात्मक। तो इस तरह समझ गए हैं कि ऋणात्मक घात कब आएगी? जब हम पॉइंट को दाईं ओर शिफ्ट करेंगे। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कागज की मोटाई दे रखी है, कागज जो होता है कागज, उसकी मोटाई दे रखी है। अब उसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। कागज की मोटाई क्या है? 0.0016, 0.0016 ये कागज की क्या है? मोटाई है। अब इसे मानक रूप में व्यक्त करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है, तो दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करना है। देखिए यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 क्या है? 10 से बड़ा है, और हमें चाहिए 10 से छोटी, तो यहाँ पर 1 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दशमलव को लगाएंगे। अब दशमलव कितना पॉइंट शिफ्ट करा? 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे 1.6 कितना पॉइंट शिफ्ट करा हमने? 1 2 3, तो 1 के आगे 1 2 एंड 3, ये शून्य इस तरह से हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है? 1.6 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई? कितने शून्य नीचे? 1 2 एंड 3। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरफ सरका रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं दशमलव को, तो यहाँ पर हो गया -3। इस तरह से जो घातें हैं वो ऋणात्मक हो जाएंगी जब हम दशमलव को दाईं ओर हटाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो 9456 मीटर जो दूरी है, एक दूरी है। यदि मान लीजिए दूरी, वो जो दूरी है वो क्या दूरी है? 9456। देखिए अब यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो दशमलव कहाँ लगा सकते हैं? यहाँ पर लगा सकते हैं। दशमलव का शून्य भी बढ़ा सकते हैं। देखिए किस तरह से बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, ये 100 रुपये हैं। आपके पास कितने रुपये हैं? 100 रुपये हैं। अब दशमलव लगी और शून्य बढ़ी, तो अब ये कितने रुपये हैं? अभी भी 100 रुपये हैं। यदि एक और शून्य बढ़ा देंगे तब कितने रुपये हैं ये? तब भी ये 100 रुपये ही हैं। अब इसके बाद एक और शून्य बढ़ाने पर भी क्या होंगे? ये 100 रुपये ही होंगे। तो दशमलव के बाद जो है शून्य बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ता, या कोई डिजिट है उसके पहले से शून्य बढ़ा दें। देखिए ये 100 है, आपसे 100 रुपये लेना है। ठीक है, ये 100 है। अब कितने रुपये लेना है? अब भी 100 रुपये लेना है। अब कितने रुपये लेना है? अभी 100 रुपये लेना है। तो दशमलव के बाद में यदि हम शून्य बढ़ा देते हैं तो उससे संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए अब दशमलव कहाँ है? 9456.0। ठीक है, अब हमें दशमलव किस ओर शिफ्ट करना है? देखिए ये तो काफी बड़ी संख्या है, हमें 10 से छोटी चाहिए, 10 से छोटी चाहिए। तो 10 से छोटी क्या है? 9 है। 9.456 अपॉन में देखिए 1 कंपलसरी है। अब देखिए यहाँ पर कितने पॉइंट हमने उसको उधर धकेला है, किसे? दशमलव को। तो 1 2 3। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब ये क्या है? ये 10 की पावर है। 10 की पावर क्या हो गई? 9.456। अब देखिए इंटू 10 की पावर। अब देखिए अब हम दशमलव किस ओर सरकाया हमने? बाईं ओर। दशमलव किस ओर बढ़ाया हमने? बाईं ओर। तो बाईं ओर घात क्या होगी? धनात्मक होगी। दाईं ओर घात ऋणात्मक होगी पॉइंट को शिफ्ट करने में, और बाईं ओर शिफ्ट करने में कौन सी घात होगी? धनात्मक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम दशमलव को दाईं ओर शिफ्ट कर रहे हैं तब घात होनी ऋणात्मक, जब बाईं ओर शिफ्ट कर रहे हैं तब घात होनी है इसकी धनात्मक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 950000। 950000 950000। ठीक है, अब दशमलव लगी है, शून्य बढ़ाई। ठीक है, अब दशमलव कहाँ आपको स्पष्ट दिख रही है, और हमें चाहिए कहाँ? हमें चाहिए 10 से छोटे अंक हो और 1 से बड़ा हो। तब दशमलव कहाँ हो जाएगी? यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी 9.5 अपॉन देखिए 1। अब कितने पॉइंट हम सरका रहे हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? 9.5 इंटू 10 की पावर। 10 की पावर कितने शून्य है?
1 2 3 4 5। अब 5 क्या है, इधर जब दशमलव को इधर शिफ्ट करा है, जब दशमलव को इधर शिफ्ट करा है तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब इधर हम दशमलव को इधर शिफ्ट करते हैं तब पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, एक बात दिमाग में रख लीजिए, समझ लीजिए आसानी से कि दशमलव को जब हम दाईं ओर सरकाते हैं, जब हम हमारे राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं पॉइंट को, दशमलव को, तब जो है पावर क्या होगी, पावर नेगेटिव होगी। और जब हम बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तब जो पावर है वो पॉजिटिव पावर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए कितनी पावर होगी, 1 2 3 4 5, 9.5 इंटू 10 की पावर 5। 5 क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य का व्यास, देखिए जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल लगते हैं आप लोगों को और कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं यदि इसका ठीक से समझाना जाए तो। देखिए सूर्य का व्यास 1.4, सूर्य के व्यास की हम बात करें तो कितना सूर्य का व्यास, 1.4। देखिए 1.4 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी के व्यास की हम बात करें तो पृथ्वी का व्यास कितना है, 1.2756 इंटू 10 की पावर कितनी है, 7 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 12756 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना, तुलना करनी है, इसकी तुलना करनी है। ठीक है, कंपैरिजन, तुलना करनी है कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, सूर्य के व्यास में और पृथ्वी के व्यास में। देखिए क्या करना है, यहाँ पर तुलना करनी है कि किसका व्यास अधिक है, सूर्य का व्यास पृथ्वी से अधिक है या पृथ्वी का व्यास सूर्य से अधिक है। तो क्वेश्चन हमारे सामने है कि सूर्य का व्यास भी दिया, पृथ्वी का व्यास भी दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे यदि एग्जाम्पल के लिए बताइए आप कि ए और बी है, ए के पास कितने हैं, 100 रुपीज़ है। ठीक है, और बी के पास कितने हैं, 10 रुपीज़ है। तो यहाँ पर दोनों की तुलना करना है कितने पैसे हैं। ठीक है, तो 1, देखिए 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, तो मतलब ए के पास कितने हैं, 10 गुना पैसे हैं, किससे, बी से। ए के पास 10 गुना पैसे हैं बी से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे, सूर्य के व्यास की और पृथ्वी के व्यास की। तो सूर्य का व्यास क्या है, देखिए 1.4 इंटू 10 की पावर 9, 1.4 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, अब इसका पृथ्वी का व्यास क्या है, 1.2756 इंटू 10 की पावर 7। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सूत्र लग रहा है, वही सूत्र लग रहा है जो हम पहले, देखिए किस तरह से, जब आधार समान हो भाग में ए डिवाइड बी, क्या हो जाएगा, m माइनस, देखिए जब a में भाग दिया जाए b से, या फिर सॉरी यहाँ पर a है, a को डिवाइड किया जाए a से, जब आधार समान हो तो तब क्या होता है, घातें घट जाती है। तो a की पावर m माइनस n, ठीक है, a की पावर m माइनस n। यदि क्या हुआ, देखिए 1.4 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, इंटू 10 की पावर 7। अब देखिए अपन में बचा क्या, 1.2756। ठीक है, ये जो है गुणा के 10 पे, भाग के 10 के 10 पे 7 की घात ऊपर जाके गुणा में हो गए। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, 1.4 इंटू, देखिए 1.4, यहाँ पर 1.4 था, यहाँ पर भी 1.4 ही है। ठीक है, 1.4 की पावर इंटू 10 की पावर 9 माइनस 7 अपॉन कितना है, 1.2756 इक्वल क्या हो गया, देखिए पावर क्या हो गया, माइनस होगी, तब यहाँ पर क्या होगा, 1.4 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 7 इक्वल क्या हुआ, 2। 10 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, अपॉन कितना है, 1.2756। अब देखिए लगभग इसे बराबर मान लिया जाए 1.4, देखिए लगभग यदि बराबर मान लिया जाए 1.4 किसका भार, पृथ्वी का, और ये इसे 1.275 है, इसे भी लगभग मान लिया जाए, कितना मान लिया जाए, 1.4। तब यहाँ पर बचा क्या है, इससे ये हट गया, यहाँ पर बचा क्या, 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब ये होता है कि 10 इंटू 10, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10 इंटू 10 इक्वल कितना है, 0। 10 की पावर 10 इक्वल 0। तो
तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसकी घातें घट जाएगी, 1.4 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई, 9 माइनस 7 इक्वल 10 की पावर 2 अपॉन कितना है 1.2756। अब यदि इक्वल मान लिया जाए, इसे लगभग समान मान लिया जाए, 1.4 और 1.275 यदि मान लिया जाए 1.4 के इक्वल में, तो 1.4 से 1.4 माइनस हो गया, यहाँ पर बच्चा क्या 10 की पावर 2 मतलब क्या हो 10 इंटू 10 इक्वल कितना हो गया 100। कहाँ पर, यहाँ पर, मतलब सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी से 100 गुना अधिक है। यहाँ पर सूर्य का व्यास कितना हो गया, पृथ्वी से 100 गुना अधिक हो गया। ठीक है, अब ये किस तरह से आया, जब इसे हमने लगभग माना। अब ये कितना है, ये भी 100 गुना भी कितना, लगभग 100 गुना है, लगभग 100 गुना है। क्या है लगभग 100 गुना, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 100 गुना अधिक है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से सूर्य और पृथ्वी का जो व्यास है उसकी तुलना की है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। अब यहाँ पर कोशिकाओं की तुलना करनी है, किसकी तुलना करनी, कोशिकाओं की, लाल रक्त कोशिकाओं की तुलना करनी है। किससे तुलना करनी है, पौधों की कोशिकाओं से। लाल रक्त कोशिकाओं और पौधों की कोशिकाओं की तुलना करनी है। अब यदि तुलना करनी है तो वही कंडीशन आपके सामने है, वही जो अभी क्वेश्चन करा है, जिस सॉल्व करा है उसी तरह से हमें इसकी भी तुलना करनी है। देखिए लाल रक्त कोशिकाएं, अब लाल रक्त कोशिकाओं की यदि बात करें तो कितनी है, 0.00007। ठीक है, और पौधों की कोशिकाओं की बात करें कितनी है, 0.00127 ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे पहले। तो किस तरह से लेके आएंगे, देखिए पॉइंट को दशमलव कहाँ शिफ्ट करा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर 7 पॉइंट हो गया, अपॉन में क्या है 1 के बाद में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर इसका इक्वल में क्या हो गया, 7 पॉइंट इंटू 10 की पावर कितनी होगी, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 से माइनस 6। ठीक है, अपॉन, अब इसकी बात करें, यहाँ पर दशमलव कितने पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर लेके आएंगे हम। यहाँ पर क्यों लेके आएंगे, क्योंकि 10 से बड़ी हो जाएगी, 1 2 कितने तो 12 होते हैं, तो 10 से बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए 1 के बाद लगाएंगे और 2 से पहले लगाएंगे। तो कितने पॉइंट शिफ्ट करा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया 1.275 अपॉन में कितना हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, एक पर क्या कितनी शून्य लगेगी, उतनी जितनी हमने दशमलव सरकाया है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर क्या हो गया 1.275। अब इंटू 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर कितनी है, देखिए यहाँ पर हम ऋणात्मक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम दशमलव को दाईं ओर सरका रहे हैं, यदि बाईं ओर सरकाते हैं तो धनात्मक होता। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी पावर कितनी होगी -5। अब देखिए आधार दोनों के समान है, 10 की पावर -6 और 10 की पावर -5। अब देखिए 7 इंटू, अब 7 इंटू क्या है, 10 की पावर -6, 10 की पावर है -6 अपॉन में क्या है 1.275 इंटू 10 की पावर क्या है -5। अब यहाँ पर ये क्या हो गया 10 इंटू 7 इंटू, देखिए पावर क्या हुआ घट रही है, 10 की पावर -6, देखिए 10 की पावर -6 और 10 की पावर -5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस, अब यहाँ पर क्या होगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना है अपॉन में 1.275। ठीक है, प्लस माइनस माइनस इक्वल क्या हो गया 10 इंटू 10 की पावर -1। अब 10 की पावर -1 का मतलब होता है 1/10, और 1/10 होने के बाद क्या होगा 1.275। अब देखिए इसे यहाँ पर करते हैं 10 इंटू, देखिए 7 इंटू 1/10, जब 7 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 1.275, 1.275। अब यहाँ पर देखिए 0.7, इसका दुगना कितना है 0.1275,
यदि मान लीजिए आपके पास 0.7 का मतलब होता है 70 पैसे और 1.275 का मतलब होता है 1 रुपये 30 पैसे, लगभग 1 रुपये 40 पैसे के बराबर। यदि लगभग मान लिया जाए तो लगभग ये देखिए इसका 1/2 हो जाएगा, तो लगभग लगभग यह आधी है। आधी क्या है? आधी लाल रक्त कणिकाओं का जो आकार है उससे दुगना है। कितना दुगना है? पौधों की कोशिकाओं का या फिर लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं उसका माप उससे आधा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां तक क्लियर हो सभी को? देखिए अगला क्वेश्चन जो है पृथ्वी का भार, पृथ्वी के भार की हम बात करें। यहां पर अभी स्टार्टिंग में जो हमारी डिस्कस चल रही थी कि पृथ्वी के भार की बात कर रहे थे कि पृथ्वी का भार क्या है, चंद्रमा का भार क्या है, कुल भार कितना आना है। तो देखिए उसी क्वेश्चन पे हम आ गए हैं पुनः। पृथ्वी का भार कितना है? 5.97। देखिए पृथ्वी का भार कितना है? 5.97, ठीक है, इंटू 10 की पावर 24, इंटू 10 की पावर 24। ये किसका भार है? पृथ्वी का, पृथ्वी का भार है ये, है ना, पृथ्वी के भार की बात कर रहे हैं। और वहां चंद्रमा का भार कितना है? चंद्रमा का भार देखिए, चंद्रमा का भार की बात कर रहे हैं। चंद्रमा का भार कितना है? 7.35, 7.35 इंटू 10 की पावर कितनी है? 10 की पावर 22। अब इन दोनों का कुल भार पूछा है कि यदि एक तराजू के पलड़े पर पृथ्वी को और चंद्रमा को रख दिया जाए तो उनका कुल भार कितना होगा। तो उसके लिए क्या करना है? दोनों का भार को जोड़ना है, ठीक है। अब पृथ्वी का कुल भार देखिए 5.97 इंटू 10 की पावर 24 प्लस 7.35 इंटू 10 की पावर 22। अब देखिए हमें इन्हें जोड़ना है तो उनकी जब 10 को कॉमन लेना है तो इन घातों को जो है वो कॉमन लेना पड़ेगा। अब कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे? 5.97 इंटू क्या 10 पे 24 की घात को हम 10 पे 2 की घात गुणित 10 पे 2 की घात गुणित 10 पर 22 की घात लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप जानते हैं जब आधार समान होते हैं तब घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। 10 की पावर फिर से 24 हो जाएगा प्लस, अब इसमें प्लस करना है। किसे प्लस करना है? देखिए 7.35 इंटू 10 की पावर 22 को। अब देखिए यहाँ पर 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 5.97 इंटू 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, ठीक है, इंटू 10 की पावर 22 प्लस 7.335 इंटू 10 की पावर 22। अब देखिए जब इसे 5.97 यहाँ से दशमलव हटाएंगे तब क्या हो जाएगा? 100। देखिए दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं उतने शून्य यहाँ पर बढ़ा देते हैं। अब देखिए इंटू 100, ठीक है, इंटू 10 की पावर 22 प्लस 7.35 इंटू 10 की पावर 22। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? 100 से 100 कट रहे हैं। अब बचा क्या यहाँ पर? देखिए 597, देखिए 597 इंटू 10 की पावर। अब देखिए 10 की पावर 22, 10 की पावर 22 तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? ये 10 की पावर हो जाएगी 22, ठीक है। फिर प्लस करना है। किसे प्लस करना है? 7.35 को, 7.35 को। अब देखिए 597 और 7.35, 597 और देखिए 7 पॉइंट, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, 0 बढ़ा लेंगे, 0.35। देखिए ये 5 हो गया, ये 3 होगा, 604.35, ठीक है। ये ऐड करने की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर 604.35, ठीक है, इंटू 10 की पावर 22 इंटू 10 की पावर 22, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो कुल भार है वो कितना है? 604.35 इंटू 10 की पावर 22। ये क्या है? ये पृथ्वी का और चंद्रमा का कुल भार हो गया, ठीक है।
अब आगे की ओर बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दे रखी है 1.496 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है, 10 की पावर 11। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दशमलव का जब महत्व जो है वो ऋणात्मक और धनात्मक जो घातें हैं उनमें काफ़ी है। यदि आप घात को धनात्मक कर देंगे तो क्वेश्चन का बिल्कुल पूर्णतः से गलत है। यदि ऋणात्मक घात को धनात्मक घात को ऋणात्मक कर देंगे तब भी क्वेश्चन गलत होने वाला है। अब सूर्य से देखिए एग्जाम्पल देखिए, जो सूर्य है ये सूर्य इस तरह से है, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है कितनी है 1.496 इंटू 10 की पावर कितनी है 10 की पावर 11 है, ठीक है। अब उसके बाद में पृथ्वी और चंद्रमा की, देखिए ग्रहण के समय की बात कर रहे हैं, ये हो गया सूर्य, ये हो गई पृथ्वी और ये हो गया चंद्रमा। अब देखिए सूर्य से जो दूरी दे रखी है पृथ्वी के बीच की दूरी ये है। अब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, ये बात करी जा रही है पृथ्वी के और चंद्रमा के बीच की दूरी की बात करी जा रही है। दूरी इन दोनों के बीच की कितनी है 3.84 इंटू 10 की पावर क्या है 8, 10 की पावर 8 है। अब हमें बताना क्या है चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी, इस दूरी को हमको बताना है, इसके बीच की दूरी क्या है। अब देखिए किस तरह से बता पाएंगे, सूर्य के और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसमें से चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी। समझ रहे हैं आप क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि सूर्य और पृथ्वी, देखिए दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। अब बीच में ऑब्जेक्ट है जो 5 किलोमीटर सेंटर बना रहा है, तो क्या करेंगे 10 - 5 = 5। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसमें से हमें चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी घटानी है, तब क्या यहाँ पर सामने आ जाएगा। देखिए ए है और ये बी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 10 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक बीच में सी भी है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी 6 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की किस तरह से बताएंगे 10 - 6 इक्वल कितनी हो गई 4। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं इस प्रश्न को हल करने की ओर। देखिए अब क्या करेंगे 1.496, देखिए 1.496 इंटू 10 की पावर कितनी है 11 है, ठीक है। उसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, देखिए 3.84 इंटू 10 की पावर 8, 3.84 इंटू 10 की पावर कितनी है 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 और 10 दोनों को हम कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेने के लिए क्या होगा, हमको घातों को इनको समान करना पड़ेगा, इनकी घातों को क्या करना पड़ेगा समान करना पड़ेगा। अब घातें समान किस तरह से होंगी, देखिए 1.496 इंटू 10 की पावर, हम 10 की पावर को इस तरह से लिख सकते हैं 10 की घात 3 गुणित 10 की घात 8 ऋण, ठीक है, माइनस कितना हो गया -3.84 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं हम, जहाँ यहाँ पर हम कॉमन लेने के लिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 1.496, इसे क्या करेंगे यहाँ से दशमलव को हटाएंगे 1.496, यहाँ से दशमलव हटाएंगे यहाँ से, तब क्या हो जाएगा, ये अपॉन में कितना हो जाएगा 1000 इंटू 10 की पावर 10 का 10 की पावर 10 क्या होती है 10 की पावर 10 होती है 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इक्वल 100 और 100 इंटू 10 इक्वल 1000। यहाँ पर क्या है 1000, ठीक है। अब उसके गुणा में क्या है 10 पर 8 की घात ऋण 3.84 इंटू 10 की पावर कितनी है 8 है, ठीक है। अब ये यहाँ पर हट गए हैं, 1000 क्रॉस हो गए, यहाँ पर कितना बचा 149
6 इंटू 10 की पावर क्या है, इंटू 10 की पावर क्या है, इंटू 10 की पावर है 8, 10 की पावर है 8 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 3.84 इंटू 10 की पावर, देखिए 3.84 इंटू 10 की पावर 8 है। अब यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। किसे प्लस करना है, 1496 माइनस करना है, ये माइनस है, माइनस करना, दोनों के बीच की दूरी का अंतर निकालना है। माइनस कितना माइनस हो रहा है इसमें से 3, देखिए इसमें से 3 माइनस करेंगे और यहाँ पर क्या है, देखिए कुछ भी नहीं है, दशमलव का शून्य बढ़ाएंगे, कितना है 84, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से माइनस करेंगे, जब 10 में से 4 माइनस हो जाएंगे यहाँ पर 6 हो जाएंगे, यहाँ पर कितने 9 में से 8 माइनस हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, 5 में से 3 चलेंगे 2 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। 1492.16 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई 8, कॉमन हो जाएगी, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, नहीं अभी सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो दशमलव कितने आगे अंक आगे बढ़ जाएगी 1 2 3, जब 1 2 3 पॉइंट आगे बढ़ती है तो कितना हो जाता है 1.492116, ठीक है। और यहाँ पर इंटू 10 की पावर कितनी थी, 10 की पावर 8 थी, ठीक है। तो यहाँ से दशमलव हमने कितने पॉइंट शिफ्ट करी है 1 2 3, ठीक है, मतलब 10 की पावर कितनी हो गई 3 हो गई, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है 1.4, देखिए ये घात 10 पे 3 घात इधर भाग में इधर आके क्या हो जाएगी गुणा में हो जाएगी, 1.49216 इंटू देखिए 10 की पावर कितनी हो गई 8 प्लस 3, अब इक्वल में क्या होगा 10 की पावर कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। अब जो सही आंसर है वो क्या है 1.49216 इंटू 10 की पावर 11। ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, चंद्रमा और सूर्य के बीच की जो दूरी है, यहाँ तक की जो दूरी पूछती है वो कितनी हो गई 1.49216 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है। तो इस तरह से आप सीख चुके हैं किस तरह से संख्या को मानक रूप में व्यक्त करना है, वो काफ़ी इजीली आप इस तरह से और भी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे 2 ग्रहों के बीच का भार पूछ लिया गया, परिमाप पूछ लिया। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य के, चंद्रमा की और पृथ्वी के बीच का कुल जो भार है कितना है, तो तीनों को इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप सॉल्व करना सीख गए, किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।